नमस्कार दोस्तों, हर किस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बताएंगे क्लास 10th की मैथ बताएंगे। ठीक, अब देखो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अध्याय 9 दिया है। ठीक, अब देखो इसमें उन्नयन कोण किसे कहा जाता है। उन्नयन कोण किसे कहा जाता है। मान लीजिए कोई क्षैतिज तल है, ये क्या है, एक क्षैतिज तल है और क्षैतिज तल से हम अपने सिर को ऊपर की, मतलब कोई वस्तु ऊपर है, ऊपर की वस्तु को देखने के लिए हम अपने सिर को ऊपर उठाएं तो क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। ये क्या है, क्षैतिज तल। क्या है, क्षैतिज तल। और ये क्या है, उन्नयन कोण, मतलब इसके क्या माना जाएगा, उन्नयन कोण। क्या होगा, उन्नयन कोण। इसको ABC मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ ऐसे आँख बना लीजिए। अब उसके बाद सबसे पहले ध्यान दीजिए, उन्नयन कोण किसे कहा जाता है। यदि कोई वस्तु क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखी जाए, ऊपर की तरफ सिर उठाकर देखा जाए, उसे क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण कहा जाता है। अब उसके बाद देखो अवनमन कोण किसे कहा जाता है, अवनमन, अवनमन कोण। अब देखो अवनमन कोण किसे कहा जाता है, अवनमन, अवनमन, अवनमन का मतलब होता है जो, मतलब नीचे की तरफ देखा जाए। ठीक, अब इसका मतलब होता है, अब ये क्या है, क्षैतिज तल। क्या है, क्षैतिज, क्या है, क्षैतिज तल। ये क्या है, क्षैतिज तल। उसके बाद मान लीजिए कोई आदमी ऊपर जहाज से उड़ रहा है, अब वो नीचे की तरफ देखेगा तो वही क्या कहलाता है, अवनमन, अवनमन कोण कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, अवनमन कोण। ABCD, ये कोण थीटा है तो ये भी एकांतर कोण क्या होता है, थीटा होता है। ठीक, अब देखो अवनमन कोण, उन्नयन कोण आप लोग समझ गए। उन्नयन कोण किसे कहा जाता है, यदि कोई वस्तु क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखा जाए उसे क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण। अवनमन कोण किसे कहा जाता है, यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए तो उससे जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहा जाता है। ठीक, अब उसके बाद अब इसमें हम आप लोगों को सवाल, सबसे पहले इसमें फार्मूला कुछ देख लीजिए। जैसे इसमें लाल बटे का ये क्या है, साइन, ये है कॉस, ये है टैन, और ये है कॉसेक, और ये है सेक, और ये है कॉट। अब उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक, और कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक, अब इसको आप लोग लिख लीजिए। अब इसमें हम प्रश्नावली 9 के नंबर 1 सवाल से बताएंगे। ठीक, अब देखो इसमें पहली सवाल से है, आप लोगों को हम डॉक्टर मनोहर रे प्रश्नावली 9 इसे हम बताएंगे। ठीक, अब देखो प्रश्नावली 9A। ठीक, अब देखो इसमें पहली सवाल दिया है, पहली सवाल दिया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर भूमि के, मान लीजिए भूमि के एक बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए कोई मीनार है,
मीनार के पाद बिंदु से कितना, भूमि का बिंदु कितने मीटर दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब जैसे यहाँ से कोई वस्तु देखा जाएगा मीनार को, अब उन्नयन कोण ये कितना बनाएगा, उन्नयन कोण ये 30 अंश दिया है। ठीक, अब इसमें कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास, भूमि का एक बिंदु है और ये है क्या, एक मीनार है, क्या है, मीनार है। ठीक, ये एक मीनार है और ये क्या है, एक बिंदु है। ठीक है, ये एक बिंदु है। उसके बाद इसको मान लीजिए ए बी सी मान लीजिए। ठीक, अब उसके बाद इसमें आप लोगों को क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई इसमें निकालना है। ठीक, अब जिसको मतलब जिसका मान ज्ञात करना होता है उसे क्या मान लिया जाता है, उसे एच मान लिया जाता है। ठीक, जैसे ऊंचाई निकालना है तो एच मान लिया जाएगा, आधार निकालना है तो एच मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है। अब उसके बाद देखो मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कैपिटल एच है और आधार कितना, बी सी बराबर कितना दिया है, 30 मीटर। उसके बाद कोण, उन्नयन कोण कितना, थीटा बराबर कितना दिया है, 30 अंश दिया है। ठीक, कितना दिया है, 30 अंश दिया है। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, अब देखो ऐसा संबंध बताओ कि इन दोनों का संबंध बने। ठीक, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक, अब देखो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटे बी सी होता है। ठीक, और थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश, और ए बी का मान कितना दिया है, एच, और बी सी का मान कितना दिया है, 30 दिया है। ठीक, अब देखो tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान, इसको देखिए पहले, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3, एच बटे 30 कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक, और tan 60 अंश मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक, अब उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, 30 का गुणा यहाँ पर कीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, h बराबर कितना, 30/√3। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जब इस तरह दिया रहे, रूट में कोई संख्या दिया रहे तो उसमें हर का परमेयीकरण किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, √3/√3 गुणे √3, h बराबर 30√3/√3 कितना, 3 दहमा 30, h बराबर 10√3 मीटर आ गया। ठीक, ये है आपका आंसर। मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ठीक, अब इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए इसमें हम आप लोगों को 2 नंबर सवाल बताएंगे। ठीक, अब देखो इसमें 2 नंबर सवाल दिया है, 2 नंबर सवाल दिया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है और उसके बाद पेड़ की ऊंचाई इसमें निकालना है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक पेड़ दिया है, ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक, उसके बाद टूटा हुआ भाग कहाँ, जमीन पर छूता है। ठीक, टूटा हुआ भाग कितना, जमीन से छूने लगता है। ठीक, पेड़ के शिखर को जमीन को छूने लगता है और कितने अंश का, यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक, 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी कितना दिया है, 8 मीटर दिया। कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई इसमें निकालना है। ठीक, इसमें आपको टोटल पेड़ की ऊंचाई इसमें निकालना है। ये मान लीजिए कितना, 8 मीटर ये दूरी दिया है। अब उसके बाद देखो इसको ABCD मान लीजिए। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना मान लीजिए, h मान लीजिए।
और इसको कितना मान लीजिए, यक्स मान लीजिए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना यक्स, और ये यक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, यक्स होगा। ठीक, अब इतना हम आपको मान लिए। ठीक, अब देखो सबसे पहले इसमें क्या माना, पेड़ की ऊंचाई कितना दिया है, AC। AC बराबर कितना है, h प्लस यक्स। उसके बाद इसमें BC कितना दिया है, आधार कितना दिया है, 8 मीटर। और उसके बाद BD कितना दिया है, ये कितना दिया है, x मीटर। कितना दिया है, x मीटर। अब देखो सबसे पहले इसमें आपको पेड़ की ऊंचाई इसमें निकालना है। सबसे पहले इसमें देखो त्रिभुज ABC, मतलब त्रिभुज क्या लिया जाएगा, त्रिभुज BCD में। अब देखो सबसे पहले इन दोनों का संबंध निकालो। लंब और आधार में संबंध क्या होता है, tan। tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, BC बटे DC। क्या होता है, tan थीटा बराबर कितना होता है, इतना लंब, लंब बटे आधार। और कितना कोण दिया है, इसमें कोण भी दिया है, थीटा बराबर कितना 30 अंश। और tan 30 अंश बराबर BC का तो मान कितना s दिया है, DC कितना 8 दिया है। और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर कितना h बटे 8। 8 गुणा यहाँ पर कीजिए, 8/√3 बराबर h हो जाएगा। ठीक, ये h का मान आ गया मीटर में। अब उसके बाद इसी में ध्यान दीजिए, अब इसी में देखो पुनः त्रिभुज ABC, मतलब BC त्रिभुज BCD में, पुनः त्रिभुज BCD में। अब देखो इसमें देखो इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा, कर्ण और आधार क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कितना होता है, cos थीटा बराबर आधार, DC बटे कितना हो जाएगा, BD। और cos 30 उसके बाद DC का मान कितना दिया 8 है, और BD का मान कितना दिया है x। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 बराबर 8/x। x गुणा यहाँ पर कीजिए, √3 को उधर कर दीजिए। ठीक, x बराबर 8 गुणे 2/√3 हो जाएगा। ठीक, x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसमें, 8 दूनी 16/√3 हो जाएगा। ठीक, ये दूरी इतना आ गया। ठीक, मतलब इसमें इसकी जो टूटे हुए भाग की ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई ये है। ठीक, कितना आ गया, 8 दूना 16, क्योंकि cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक, अब उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, AC बराबर कितना x प्लस h, क्योंकि इसमें टोटल ऊंचाई इसमें निकाला जाएगा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए x का मान कितना 16/√3, फिर प्लस h का मान कितना दिया है 8/√3। हर बराबर है तो अंश वाली संख्या जुड़ जाएगी, 8 3 24/√3 हो जाएगा। ठीक, हर बराबर है तो अंश वाली संख्या क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक, 16 8 कितना हो जाएगा 24। अब उसके बाद यहाँ पर √3 बटे में दिया है तो इसका हर का परमीकरण किया जाएगा, 24√3/√3, कितना 3 3 8 24, 8√3 मीटर। टोटल पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया, 8√3 मीटर। ये है आपका आंसर। ठीक, अब इसको लिख लीजिए, इसमें हम आगे सवाल बताएंगे। अब हम 2 नंबर सवाल तक हम आप लोगों को बता दिए। अब देखो इसमें 3 नंबर सवाल कैसे लगेगा। ठीक, 3 नंबर सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल दिया है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो एक मकान के आधार, मान लीजिए इसमें क्या है, ये मकान छोटा होगा और ये मीनार है। ठीक, इसको मीनार मान लीजिए। ठीक, ये क्या है,
मकान और ये क्या है, मीनार है। ठीक, ये जो नीचे वाला सिरा होता है क्या होता है, आधार होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, शीर्ष होता है। ठीक, अब इसमें कह रहा मकान के आधार से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण, मतलब मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 अंश दिया है। ठीक, अब उसके बाद इसमें कह रहा है उसी मकान के शीर्ष से, उसी मीनार के शीर्ष मतलब मकान के शीर्ष से, और इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश दिया, मतलब कितना दिया, 45 अंश दिया है। ठीक, 45 अंश दिया है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। ठीक, कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। ठीक, कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। ठीक, अब उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, 20 मीटर दिया है तो मीनार तथा मकान की ऊंचाई, मतलब मीनार की ऊंचाई इसमें निकालना है। ठीक, मीनार तथा मकान की ऊंचाई इसमें निकालना है। टोटल ऊंचाई कितना मान लीजिए, कैपिटल एच मान लीजिए, और इसकी ऊंचाई कितना मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। ठीक, अब उसके बाद जब ये यक्स है तो इसकी कुल दूरी में इतना घटा दिया जाएगा। देखो देखो, मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए, जैसे इतने की दूरी निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, कुल दूरी में कितना, कुल ऊंचाई में इतना घटा दो, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई आ जाएगी। अब इसको मान लीजिए ए बी सी डी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई। अब यहाँ पर ये 20 दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो मकान की ऊंचाई और मीनार की ऊंचाई इसमें आप लोगों को निकालना है। सबसे पहले देखो बड़ा वाला त्रिभुज, देखो त्रिभुज माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना, एडी, एडी बराबर कितना, एच दिया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बीई बराबर सी डी बराबर 20 मीटर। उसके बाद इसमें मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई बीसी बराबर कितना दिया है, एक्स मीटर। अब देखो इसमें बाकी इसमें कोण भी दिया है। देखो कोण ए बी, कोण ए बी ई कितना, 45 अंश दिया है। कोण ए सी डी, ए सी डी कितना, 60 अंश दिया है। ठीक, कितना, 60 अंश दिया है। ठीक, अब उसके बाद देखो इसमें सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में, अब देखो त्रिभुज ए सी डी में, देखो त्रिभुज ए सी डी में, अब इसमें देखो क्या होता है, लंब और आधार का संबंध क्या होता है, टैन, टैन थीटा बराबर लंब बटे मतलब ए डी बटे सी डी हो जाएगा। ठीक, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो टैन मतलब ए सी डी कोण कितना दिया है, टैन 60 बराबर ए डी कितना, एच दिया है, सी डी कितना, 20 दिया है। टैन 60 समान कितना होता है, √3 बराबर एच बटे 20, 20 गुणा यहाँ पर कर दीजिए, 20 √3 बराबर एच। अब इसमें एच बराबर कितना आ गया, 20 √3 मीटर आ गया। ठीक, अब उसके बाद चाहे इसमें √3 का मान रख सकते हो या ही आंसर कर दीजिए। ठीक, अब इसमें आगे और भी निकालना है, यक्स का मान इसमें निकालना है। ठीक, अब देखो सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई में, देखो त्रिभुज ए बी ई में, अब देखो इसमें लंब और आधार कितना होता है, टैन, इसमें भी होगा टैन थीटा बराबर ए ई बटे बी ई, टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए ई बटे बी ई, और इसमें कितना 45 अंश दिया है। टैन 45 बराबर ए ई का मान कितना दिया है, एच माइनस एक्स, और बी ई का मान कितना दिया है, 20 दिया है। ठीक, टैन 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर एच का मान कितना दिया है, 20 √3 माइनस एक्स बटे 20, 20 गुणा यहाँ पर कर दीजिए तिरछा, 20 बराबर 20 √3 माइनस एक्स। कोई भी पद जब बराबर के मतलब पक्षांतर किया जाता है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर माइनस एक्स इधर ले आओगे कितना, प्लस एक्स, 20 √3 और 20 उधर ले जाओ -20, एक्स बराबर 20 का मान लो कितना, √3 - 1,
मीटर। ये है आपका आंसर। ये दोनों क्या है, ये है मीनार की ऊंचाई, ये है मकान की ऊंचाई, ठीक। ये है आपका आंसर। अब इसमें √3 का मान रखकर और आगे आंसर आ सकता है, यहीं पर हल कर दीजिए बस। अब इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए इसमें आप लोग 4 नंबर सवाल को देखिए। देखो 4 नंबर सवाल दिया है, जिस जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण मतलब जब सूर्य का उन्नयन कोण देखा जाए कितना था, 30 अंश था। मान लीजिए यहाँ पर जैसे सूर्य को देखा जाएगा तो कितना, 30 अंश के कोण पर देखा जाएगा। अब उसकी परछाई कितना दिया है, अब उसकी परछाई कितना दिया है, 20 मीटर। परछाई कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। अब उसके बाद कह रहा स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई इसको मान लीजिए कितना, h मान लीजिए, ठीक। आपकी सवाल क्या दिया है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था और उसकी परछाई, स्तंभ की परछाई कितना थी, 20 मीटर। तो इसमें क्या निकालना है, स्तंभ की ऊंचाई इसमें निकालना है, ठीक। अब आप लोग ध्यान दीजिए इसमें। अब देखो इसको मान लीजिए ABC और ये क्या है, सूर्य है, ठीक। अब उसके बाद सबसे पहले इसमें देखो माना स्तंभ की ऊंचाई, ऊंचाई AB बराबर कितना दिया है, h मीटर। और परछाई कितना दिया है, BC बराबर 20 मीटर दिया है। और थीटा बराबर कितना, 30 अंश दिया है। थीटा बराबर इसमें कितना दिया, 30 अंश दिया है। अब उसके बाद देखो इसमें, अब इसके लंब और आधार का संबंध क्या होता है, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, मतलब AB बटे BC। और थीटा का मान कितना, 30 अंश। और AB का मान कितना, h दिया है। और BC का मान 20। फिर उसके बाद देखो tan 30 अंश मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h बटे 20। 20 इधर ले आओ, 20 बटे √3 बराबर h। और h बराबर √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 20 √3 बटे 3 मीटर। ये है आपका आंसर, ठीक। कितना, 20 √3 बटे 3 मीटर, क्योंकि इसमें √3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। ये है आपका आंसर, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखो इसमें 4 नंबर सवाल बता दिए। अब देखो इसमें 5 नंबर देखिए। 5 नंबर सवाल दिया है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण इसमें क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखो 5 नंबर सवाल इसमें आप लोगों को दिया है, यदि मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। मीनार की छाया, अब जैसे मान लीजिए ये एक मीनार है, क्या है, मीनार है, ठीक। अब इसमें कह रहा है एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। एक मीनार की छाया उसकी लंबाई, मतलब मीनार की लंबाई कितना, √3 गुनी, या यहाँ पर h मान लीजिए, x मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हो। और कितना, इसका उन्नयन कोण इसमें आप लोगों को निकालना है। अब ध्यान दीजिए इसमें ABC। अब इसमें कह रहा मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, ठीक। इसमें क्या कह रहा, मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, मतलब ये मीनार की छाया और उसकी लंबाई h है, उसका कितना, √3 गुना हो जाएगा, ठीक। सवाल में यही दिया है, ठीक, इतना। अब उसके बाद देखो इसमें कैसे हल किया जाएगा, देखो उन्नयन कोण इसमें निकालना है, ठीक। त्रिभुज ABC में
अब देखो इसमें इन दोनों का संबंध कितना होता है, tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटे कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक, थीटा का मान निकालना है, ए बी का मान कितना है एच, बी सी का मान √3h, एच से एच कट जाएगा, और 1/√3 tan में कितने अंश का मान है, tan 30 अंश का मान है, tan 30 अंश, tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आएगा, 30 अंश आ जाएगा। ठीक, यह है आपका उन्नयन कोण। ठीक, अब ये सवाल आप लोग लिख लीजिए। ठीक, आज हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसमें हम आगे की सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।